A warm welcome to everyone for the session by Deepika Lohan on biopsychosocial paradigm carriers of hemophilia. We are very thankful to Deepika Lohan for agreeing to do this session for us. Thank you, Deepika. And welcome to all the members who are present. Hope we'll get more people joining us. Thank you. So I would request Ramu Gadkarji, our VP Development, to give a motivational talk to the women group of HFI and everyone. Yes, thank you, Indira ma'am. Thank you so much. दीपिका जी वो स्क्रीन बंद कर दीजिए ना थोड़ा सा, फिर बाद में आप चालू कर दीजिए. स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए थोड़ा. हाँ, यस, थैंक यू. यस, यस, थैंक यू इंदिरा मैम. रिस्पेक्टेड दीपिका लोहान मैम, डॉक्टर अनु जी और हमारे वुमन चेयरपर्सन इंदिरा नायर मैडम. आज का ये इम्पोर्टेंट साइको सोशल वर्कशॉप आपने रखा है. दीपिका मैम को तो मैं जानता ही हूँ. वैसे इनका एक सेशन हमने लॉकडाउन में भी रखा था. काफी महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट सेशन हमारे महिला ग्रुप के लिए है. तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आज की इस वेबिनार के लिए. आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन डॉक्टर दीपिका जी ने, सॉरी, दीपिका जी ने जो रखा है, ये स्वास्थ्य बीमारी, स्वास्थ्य देखभाल और को जरूरी समझने में जैविक, जेनेटिक और मनोवैज्ञानिक सामाजिक कारकों को उनकी जटिल बातचीत पर व्यवस्थित व्यवस्थित रूप से दीपिका जी आपको पूरा बता देंगे. मुझे आशा है कि आप सभी महिला वर्ग, मेरे परिवार के महिला वर्ग इसको अच्छा से समझेंगे और एक मोटिवेशन लेके डॉक्टर दीपिका जी का ये व्याख्यान वेबिनार सुनेंगे. और ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा, ऐसे मुझे विश्वास है. हिमोफिलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज इसके इस इम्पोर्टेंट वेबिनार को शुभकामना देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा मैडम, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनविटेशन दिया और बातचीत करने के लिए भी मौका दिया. मैं कल मिस कर रहा था डॉक्टर अनु जी का सेशन. 2 दिन से बहुत अच्छा चल रहा था. अनु जी, हम एजीएम में आपको मिस किया. हमारे पास में सत्यश्री थी, बट आपको हमने मिस किया एजीएम में. आपका जो एंकरिंग स्पीच था वो हमने मिस किया, बट कल हमने वापस उसको सुना और बहुत अच्छा लगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. नमस्कार. अगर इंदिरा मैडम आपका परमिशन है तो मैं थोड़ा देर रुक के फिर मैं अगर लेफ्ट हो जाऊंगा तो हाँ, चलेगा तो? आप एक चलेगा. 5-10 मिनट रुको. सेशन स्टार्ट, ओके. Then, यस, यस, then उसके the बाद main मैं थोड़ा class, दूसरा काम है. यस मैम, yes, यस. yes, they can leave यस, because यस, we are थैंक यू. having some sensitive ओके, ओके. thoughts. यस मैम, Thank यस, you. चलेगा. Thank you, थैंक यू Ramu सो मच. Gadkarji, यस. for your motivational speech. And I would now, I would like to give a small introduction of Deepika Lohan. Her CV was quite big, and I didn't know what to say about it. So we have just made a summary of what she is. So I'll just one second. So Deepika Lohan, she is a counseling psychologist and women representative from Hemophilia Society Gym North chapter. She is pursuing her PhD from Punjab University, Chandigarh. She has done her educational from Delhi University. It is a matter of pride that we have someone who is doing research on psychosocial aspects of hemophilia. She is with us, so we are very lucky. She has published several research papers on hemophilia. She takes face-to-face counseling sessions too. She has been a professor of psychology at North Cap University and presently working for the well-being of PWH and their caregivers. So over to you, Deepika ji. Give me a thumbs up
Indira ma'am, that I'm audible and my screen is visible so that I can begin. Yes. Perfect. Okay. Namaskar, good evening, Sat Shri Akal, hello, bonjour, bonsoir, सभी को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम वैल्यू समझ रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, हम बात कर रहे हैं वुमेन कैरियर्स, मदर्स ऑफ हिमोफिलिक्स की, जिन्होंने खूबसूरत जीवन दिया है हिमोफीलियक्स को और मौका दिया है इतनी ब्यूटीफुल लाइफ में, इतने अच्छे वर्ल्ड में आने का। तो सबसे पहले मैं लेक्चर शुरू करूंगी थैंक यू बोल के आप सभी को, बिकॉज आज आप लोग हैं इसीलिए आज हम बात कर पा रहे हैं। अगर आप जन्म ना देते तो हम बात कैसे कर पाते। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट बायोसाइकोसोशल मॉडल। दैट मीन्स हमारी एनवायरमेंट, हमारा एटीट्यूड और हमारा सोशल सपोर्ट, जैसे कि हमारी फैमिली में हमारे कैसे बंधन है, बायोलॉजिकली हम वल्नरेबल हैं, हम कैरियर्स हैं हिमोफीलिया के, वो हमारा बायोलॉजिकल पॉइंट होता है। साइकोलॉजिकल पॉइंट कम्स कि हमने हार नहीं मानी हिमोफीलिया को लेके, हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है हमारी डेस्टिनी। और सोशल सपोर्ट मिलता है, इंसान एनहांस करता है, और सोशल सपोर्ट नहीं मिलता है तो फॉर दैट पर्सन द लाइफ कैन बी अ बिट bad because that person might enter depression. सोशल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है लाइफ में। आज हम हमारे सेशन में बात करेंगे होलिस्टिक अप्रोच टू वेलबींग। मेरा मिशन है, इट इज आई एम वर्किंग इन द फील्ड ऑफ हीमोफीलिया फ्रॉम लास्ट 3 years एंड विद टाइम मैंने शुरुआत की थी पर्सन विद हीमोफीलिया पे रिसर्च करने का, लेकिन विद टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि जो केयर गिवर्स हैं, जो मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उनको काउंसलिंग की तो ज्यादा नीड है, उनको सोशल सपोर्ट की ज्यादा नीड है। तो मेरा इंटरेस्ट इंक्लाइंड हो गया केयर गिवर्स की टूवर्ड्स, और इसीलिए मैंने एक स्टडी करी 2022 में। मैंने इंटरव्यू लिया जो मदर्स हैं हिमोफीलिया के सन के साथ, और आज इस सेशन में मैं मेरी स्टडी की फाइंडिंग्स, क्या कंक्लूजन मैं खोज के लेके आई हूँ, वो आज शेयर करूंगी आपके साथ। तो मेरा मिशन है कि हर हिमोफीलिया की जो पर्सनल एम्बिशन है हम वो हेल्प करें उसे अचीव करने में, और एक दूसरे के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाएं और पर्सनल कनेक्शन को इनहैंस करें। आज के सेशन में हम 3 कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा एटीट्यूड ही मैटर करता है किसी भी सिचुएशन में, चाहे हमें हीमोफीलिया है या फिर चाहे नहीं है। हर इंसान का एटीट्यूड बताता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी किसी भी इवेंट में। ऐसे ही बायोलॉजिकली we women, we have genetic vulnerability because of hormonal imbalance, because of threshold level stress का। हम सब के अंदर एक इम्यून फंक्शन होता है, और हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि हम डिसेबिलिटी से बचें। और सोशल कंपोनेंट के अंदर आता है कि हम किस सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत कम हो गई हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा हो गई हैं और जॉइंट फैमिलीज कम हो गई हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज में हमें सोशल सपोर्ट बहुत देखने को मिलता था, लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज में मदर और फादर वर्किंग होते हैं, जिस वजह से बच्चे की परवरिश पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो आज के सेशन में हम ये चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। हेल्थ, हम सब ने सुना है हेल्थ इज वेल्थ। तो हम लोग तो कितने अमीर हैं क्योंकि हम हेल्दी हैं। एक इंसान को, और हिमोफीलिया कम्युनिटी तो बहुत अच्छे से जानती है
कि एक अच्छी हेल्थ होना ही जीवन का सबसे बड़ा गोल है। तो हमें जब एक मेंटल इलनेस हो जाती है, उससे रिकवर करने के लिए हमें ऐसी चॉइसेस लेनी चाहिए जो हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबींग को सपोर्ट करती हैं। हेल्थ प्रमोशनल बिहेवियर को आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे कि योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। ये सब हर कोई कहता है लेकिन करता कोई नहीं है। और फिर हमें तब समझ में आता है जब हमारे हाथ से बात निकल जाती है, जैसे कि जब हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। समझदारी इसी में ही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले ही बचाव करें। अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए हमें मेडिटेशन करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बीमारी में ही मेडिटेशन करी जाती है। इंडिया के जो सबसे बड़े मिलियनेयर्स हैं, बड़े बड़े सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट हैं, सब मेडिटेशन करते हैं, इसीलिए वो इतना अचीव कर पाए हैं। तो एक छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। दूसरा कंपोनेंट है कि हमारी घर गृहस्थी कैसी है। हमारा जो घर है वो क्या वो सेफ प्लेस है, या फिर घर में हमें टॉन्ट सुनने को मिलते हैं, क्या घर में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो एक घर का जो जैसा ही एनवायरनमेंट होगा वही हमारा वेलबींग, हमारा मानसिक स्वास्थ्य को डिसाइड करता है। तो एक इंसान फ्लरिश करता है, खिल के आता है, जब वो एक हैप्पी और हेल्दी एनवायरनमेंट में रहता है। थर्ड है पर्पस। हर इंसान का पर्पस होता है लाइफ में, और जिस इंसान का पर्पस होता है वो सक्सेसफुल होता है, क्योंकि भगवान ने हमें जीवन दिया है, कठिनाइयां भी दी है। तो इसी कठिनाइयों के बीच हमें हार ना मान के हमारा पर्सनल मीनिंग निकालना है जीवन में। वो पर्सनल मीनिंग हो सकता है कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, वो पर्सनल मीनिंग हो सकता है कि हम टीचिंग करना चाहते हैं, डॉक्टरी करना चाहते हैं, हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। ये सब हमारे मानसिक थॉट्स डिसाइड करते हैं। तो बायोसाइकोसोशल मॉडल कहता है कि हमारा पर्पस डेवलप होता है इन तीन फैक्टर्स की वजह से। और कम्युनिटी, जैसे कि कल्चर का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ के अंदर। किस तरह की सोसाइटी में हम रह रहे हैं, क्या हमें इमोशनल अवेलेबिलिटी है, क्या एक बच्चे को प्यार मिला है, इज्जत मिली है। क्योंकि इन्हीं से एक बच्चा थ्राइव करता है, सरवाइव करता है। जैसे डार्विन ने बोला है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही आगे बढ़ेगा, वही आगे रिप्रोड्यूस करेगा। तो हमारा गोल होना चाहिए कि हमें फिट होना है। अब रिसर्च के बारे में बताना चाहती हूँ आपको। मैंने ये रिसर्च डॉक्टर जॉन एंटनी, जो प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनके साथ किया है। और ये रिसर्च पब्लिश हुआ है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज, लॉ एंड सोशल साइंसेज। ये जो रिसर्च है, आप मानेंगे नहीं, जब मैं इंटरव्यू लेती थी मुझे खुद रोना आ जाता था, क्योंकि इस इंटरव्यू के दौरान मैंने बहुत पेनफुल किस्से निकाले हैं, बहुत ही ज्यादा पेनफुल और इमोशनल ड्रेनेज, ट्रॉमा। इस स्टडी का जो एक फेज था, मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप में से जो आप पार्टिसिपेंट्स, उनमें भी कुछ मदर्स हैं जिनके थ्रू ये मैंने अपना रिसर्च किया था। तो सबसे पहले मैं उनको थैंक यू करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ, इसीलिए आज हम इस रिसर्च के बारे में बात कर पा रहे हैं। Deepika ji, sorry to disturb you. In Yes. between, you can use English too. Okay, ma'am. Thank you. So, the aim of my research was I wanted to know how the mothers of hemophilia patients make sense of their personal and social world, resolve conflicts, and cope with the practical needs as well as psychological challenges. यानी कि हमने ये जानना चाहा कि कैसे जो माताएं हैं जिनके बच्चे हीमोफीलिया से ग्रस्त हैं, वो डे टू डे लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं,
कैसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे वो सॉल्व करती हैं, और उनकी पर्सनल वर्ल्ड कैसा है। मदर्स हेमोफीलिया पेशेंट्स की प्राइमरी गिवर्स हैं फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। Managing the house as well as the child can lead to tremendous amount of physical strain and emotional stress. हमने कैसे ये रिसर्च किया? ये रिसर्च किया गया 39 टू 53 ओल्ड ईयर्स ओल्ड की जो मदर्स थी, उन पर हमने सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू किया जो कुछ 45 मिनट्स तक चला, और फिर हमने एक टाइमलाइन निकाली इन मदर्स की, कैसे उनका रिएक्शन था जब फॉर द फर्स्ट टाइम दे गॉट टू नो द इनिशियल डायग्नोसिस ऑफ द चाइल्ड, the growing years of the child, the present status of the mother, and the future concerns. So, among these timeline, significant themes emerged, or these things were that reconciliation with the self, that when they got to know, उन्हें समझ ही नहीं आया कि हुआ, और फिर वो रिकनसाइल किया उन्होंने अपने आप से, उन्हें बहुत टाइम लगा अपने आप को समझने में, उन अपनी लाइफ को समझने में। और फिर सेकंड, जब उनका बच्चा ग्रो कर रहा था, कोऑर्डिनेशन विद द स्कूल अथॉरिटीज केम आउट टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, कि कैसे अपने वेलबींग के लिए, स्वास्थ्य के लिए स्कूल अथॉरिटीज के साथ बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट वे हम उन्हें एजुकेट कर रहे हैं कि हमारे बच्चा को स्पेशली एक डिजीज है। फॉर दैट रीजन टीचर को भी पता होना चाहिए, प्रिंसिपल को भी, कि कल को अगर बच्चा एब्सेंट होता है स्कूल से तो वी हैव अ रीजन, सो दैट चाइल्ड का के को एडमिशन के प्रति कोई प्रॉब्लम ना आए, सो दैट द चाइल्ड कैन गिव एग्जाम्स इवन इफ लेस अटेंडेंस, और वेदर the child is apt for sports or not. And then third thing that came out was retrospective guilt. That means कि मदर्स ने रिग्रेट किया कि हमने हमारे बच्चे को क्यों इतना रिस्ट्रिक्ट किया, हर चीज के लिए हमने टोका टाकी करी हमारे बच्चे को कि नहीं तुम्हें हीमोफीलिया, तुम नहीं ये गेम खेल सकते, तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो ये देखा गया कि जब मदर्स बड़ी हो गई, उनको एक गिल्ट हुआ कि अरे मैंने बेटे को जिंदगी इतनी जीने नहीं दी जैसे वो जीना चाहता था, मैंने हर जगह टोका टाकी करी। और फिर हमने पाया कि हर इंसान को फ्यूचर की टेंशन तो होती है, तो कैसे जो मदर्स थी उनके कंसर्न थे कि उनका बेटा क्या नौकरी करेगा और क्या उसकी शादी होने में अड़चन तो नहीं आएगी, व्हाट विल बी द कंसर्न्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैरिज। सो फ्रॉम टाइम ऑफ डायग्नोसिस इनटू द ग्रोइंग इयर्स, शुरू से लेके आज तक ये देखा गया कि जो मदर्स थी उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होने की फुल संभावना थी। नाउ आई विल डिस्कस द की फाइंडिंग्स, कि मैंने क्या फाइंड किया इन द स्टडी। अब मैं आपको स्टेटमेंट्स बताना चाहूंगी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने यूज करी हैं। इसकी जो स्टेटमेंट्स थी, आई एंड द अदर ऑथर हम एक साथ बैठे और हमने फाइंड आउट किया क्या कितनी स्टेटमेंट सिमिलर हैं और वर्बटिम बनाए। तो 6 मदर्स ने ये बताया कि जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चे को बीमारी है, तो इनएबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द रियलिटी, उन्हें पता ही नहीं चला, उन्हें समझ नहीं आया कि हम कैसे डील करेंगे इस प्रॉब्लम से। और साथ में सुसाइडल टेंडेंसीज भी देखने को मिली। वन पार्टिसिपेंट सेड दैट आई फेल्ट लाइक किलिंग माई सेल्फ। ये दर्शाता है कि जो एक मदर है जिसके बच्चा हीमोफिलिक है, वो बहुत वल्नरेबल है स्ट्रेस को, और उसके सोशल सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि ऐसे इंसान अपने आप पर डाउट करने लग जाते हैं कि क्या मेरे में ही कोई कमी है। और देखा गया कि एक पार्टिसिपेंट डिप्रेशन में भी गई। तो यहाँ पर रोल आता है साइको सोशल केयर का, कि हमें काउंसलिंग करवाना बहुत जरूरी है। जेनेटिक काउंसलिंग के साथ साथ इंडिविजुअल फेस टू फेस काउंसलिंग करवाएं। फैमिली सपोर्ट plays an important role in a woman's life.
5 मदर्स वर हैप्पी कि उन्हें बहुत सपोर्ट मिला है, उनके हस्बैंड का सपोर्ट मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई. बट others stated that in-laws family thought that the illness was hidden from them on purpose. ये जो मैं लाइन कह रही हूँ, ये बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा देखने को मिलता है कि उनके इन-लॉज उन्हें कहते हैं कि तुमने तो जानबूझ के हमसे छुपाया कि तुम्हें ये बीमारी है. लेकिन क्या पता उस लड़की को ही नहीं पता था कि उसे ये बीमारी है. पहला, अगर उनकी फैमिली में हिस्ट्री नहीं होती है हीमोफीलिया की, it is a spontaneous and it उन्हें खुद आफ्टर कंसीविंग their फर्स्ट चाइल्ड उन्हें पता चला कि वो कैरियर है. तो जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस हैं, ये हमें एड्रेस करना बहुत जरूरी है. एंड इट वाज आल्सो सीन दैट subtle gestures, tones of accusation were felt. कि अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा गया तो टोंट जरूर मिले उनकी इन लॉज से कि तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है. नॉन वर्बल गेस्टर्स कि वो मुंह से नहीं बोल रहे हैं लेकिन इशारों से दिखा रहे हैं. तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि हम समझें और हम सपोर्ट सीख करें, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और हम हेल्प मांगने से ना डरें, अपने अंदर ही अंदर प्रॉब्लम को ज्यादा ना बढ़ाएं. बहुत जरूरी है बाहर आके अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना. इसे कहते हैं काउंसलिंग लेना. क्यों? हीमोफीलिया बहुत एक्सपेंसिव डिसऑर्डर है. 2014 के बाद हीमोफीलिया का जो इलाज है वो मुफ्त हो गया है सरकारी हॉस्पिटल्स में. बट बिफोर दैट finance was a big factor that played a role. Yes, money cannot buy happiness, but money will buy factors, right? So that is why it was seen that they could not afford factors और उनका बैंक बैलेंस जीरो हो गया था. One participant said कि she sold her jewelry. ये this shows that consequences और struggle बहुत देखे हैं मदर्स ऑफ हीमोफीलिया ने. सेकेंड, स्कूल के अंदर रिक्वेस्ट किया गया अथॉरिटीज को कि हमारे बच्चे को हीमोफीलिया है और अक्सर मोस्टली मदर्स को बीच में ही जाना पड़ता था अपने बच्चे को लेके आने मिड स्कूल में. एंड देन फाइनली different kind of restrictions were placed on child's activities. Now look at this sentence, when the child is in pain I cry. मतलब बच्चे का दर्द मेरे अंदर भी है. तो इससे हम देखते हैं कि इमोशनल ड्रेनेज हो रही है. हमारे जो इमोशंस हैं उसका एक लिमिट आ जाता है, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं हर दिन एक बात को सोच के, ओवरथिंक करके. और कुछ मदर्स ने पाया कि वो डर जाती थी कि इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो जाती थी. Due to bleeding episodes, the child would often have to be picked up, making it physically as well as psychologically uncomfortable. बच्चा जब बड़ा हो जाता था तो भी उसे गोदी में उठाना पड़ता था, तो इस वजह से ये साइकोलॉजिकली अनकंफर्टेबल होता था. इन दिस स्लाइड आप देख सकते हैं कि कैसे हमने मदर्स के फर्स्ट थॉट देखे जब पहली बार उन्हें पता चला कि उनके बच्चे को डायग्नोस हुआ है हीमोफीलिया. और 2022 में जब तक उन्हें काफी इयर्स हो गए थे, प्रेजेंट स्टेटस हमने पाया. तो मैं कुछ पॉजिटिव चीज भी आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो हमारी मदर्स हैं उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने कहा कि अब हमें कम स्ट्रेस होता है, शुरू में बहुत ज्यादा हुआ था. और फिर एक मदर ने कहा, ये उनकी थॉट है, ये उनकी इन्फरेंस है कि इट इज ऑल कर्मा, एप्रिशिएट व्हाट गॉड हैज गिवन. द थर्ड वुमन सेड कि मैं हार मानना चाहती थी क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था जीवन में. और ये सेम वुमन अब कहती है कि मुझे अब कम दर्द महसूस होता है क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा हो चुका है. So it came out that the growing years were difficult, but now when the child became an adult, जब वो इंडिपेंडेंट हो गया, अपने टास्क कर पाता था, समझदार हो गया. क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसे लगता है कि मुझे क्यों इतना रोक रहे हो, मेरे सब दोस्त खेल रहे हैं, मैं क्यों नहीं खेल सकता. बट जब वो बड़ा होता है समझ जाता है, मेच्योरिटी आ जाती है,
Now another woman felt कि because being a carrier is not easy. एक दो प्रेगनेंसी होते हैं जिसमें मिसकैरेज हो जाता है. Again, it causes severe impact on our mental health. So experiencing loss and trauma. But this woman, she said, मैं अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकती क्योंकि फाइनेंशियल नीड्स भी होती हैं फैक्टर के साथ, और भी कोई सर्जरी करवानी है तो फाइनेंशियल नीड्स. दिस वुमन, शी डिड नॉट लीव हर जॉब एंड शी कैरीड ऑन. सो कितना अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस हमें देखने को मिला कि एक इतनी डिवास्टेटिंग डिसऑर्डर से जो ग्रस्त था उनका बच्चा, उन्होंने हार ना मान के उन्होंने एक अच्छा जीवन जिया. जो कोपिंग मैकेनिज्म होता है हर इंसान का अलग होता है. कुछ लोग इमोशनल होते हैं तो वो रोने लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो एक्शन लेने में बिलीव करते हैं. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वन पेशेंट क्राइड अ लॉट, फेल्ट सैड, लेकिन नाउ शी इज वेल एडजस्टेड नाउ. एंड यहाँ पर हमें बहुत खूबसूरत, इवन टुडे आई रिमेम्बर व्हाइल आई वाज इंटरव्यूइंग, शी वाज सो हैप्पी व्हेन शी वाज टेलिंग मी कि मैं अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करती हूँ दूसरे बच्चे के साथ. मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरा बच्चा खुश होता है, उसे खुश देख के ही मेरे अंदर खुशी आती है. तो कंपेयर करना बहुत गलत चीज है. कंपेरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय. जब हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को अलग अलग रिसोर्सेस दिए हैं, किसी को किसी चीज की खुशी मिली, किसी चीज को किसी चीज की. तो इसीलिए जो इंसान कंपेयर करता है वो कमियां ढूंढता है अपने अंदर और औरों के अंदर. तो कमियां ढूंढना, कंपैरिजन एक अच्छी कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है. सो दिस इज अगेन, जो हमने डिस्कस किया, ये थीम्स थी हमें जो देखने को मिली कि मिडिल फेज में हॉस्पिटल जाना, विजिट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था मदर्स के लिए. प्रेजेंट फेज में हमें देखने को मिला कि साइको सोशल सपोर्ट वेरियस सोर्सेस से मिलता था. कि उनकी अगर husband is supporting, so that woman, she used to have good mental health. And then future concerns were कि career testing for daughters is must. Nature of employment, कि हमारा बच्चा किस तरह का एम्प्लॉयमेंट में ठीक रहेगा जो उसे सूट भी करेगा. और फिर फाइनली मैरिज प्रोस्पेक्ट्स. The conclusion of the study was कि जो वुमेन है ये कैरियर्स है हीमोफीलिया की. तो इन कैरियर्स के लिए आइडेंटिफाई करना, जेनेटिक काउंसलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है. स्पेशली जब हम एक स्पेशल व्हेन द वुमन इज प्रेग्नेंट. Experiences were burdensome, so is rearing a child with it, since it requires utmost care and caution. One, at the level of the self as the carrier, क्योंकि वो खुद कैरियर है, वहां पर क्वेश्चन रखना, केयर करना. और सेकंड, एट द लेवल ऑफ केयर गिवर, क्योंकि वो केयर गिवर भी है, अपने बच्चे का भी केयर करती हैं. तो डबल स्ट्रेसर आ रहा है यहाँ पे. Third, the scarcity of centers in India with facilities for carrier detection and prenatal diagnosis is responsible for the low rate of comprehensive care. हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव केयर की. कॉम्प्रिहेंसिव केयर के अंदर सब डॉक्टर्स आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, हिमाटोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट. बट इन इंडिया वी आर वी आर ऑलरेडी फेसिंग, हम एक्सेस फॉर फैक्टर्स सबको नहीं कर पाए हैं अभी तक. देर आर स्टिल डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स नहीं होती है, महीनों तक फैक्टर्स नहीं होते हैं. हम बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ अभी डील कर रहे हैं. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि मदर्स को काउंसलिंग करना, ये भी बहुत जरूरी है साथ में. अब मैं एक एक्टिविटी करवाना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ सब पार्टिसिपेंट्स अपने जो चैट बॉक्स है उसमें लिखें कि क्या आपको विचार आता है, पहला विचार आपको क्या आता है जब आप हीमोफील. इस सेंटेंस को कंप्लीट करिएगा.
माई हैप्पी हीमोफीलिया लाइफ, या फिर आई भी लगा सकते हैं, आई एम हैप्पी विद हीमोफीलिया लाइफ, आई एम सेटिस्फाइड। आप, तो लेट्स डू दिस एक्टिविटी, हम एक दूसरे को जानेंगे इस दौरान। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हीमोफीलिया लाइफ से क्या एडजेक्टिव आपके मन में आता है। आई विल गिव यू 1 मिनट, और फिर उसके बाद हम डिस्कशन एंड क्वेश्चन राउंड कर सकते हैं। I will repeat. Just finish this sentence. Whatever is use hemophilia life in a sentence. आपका क्या मायना है? Being a carrier, being a caregiver in hemophilia. It gave me a chance to meet other sufferers and guide them. Very nice. Indira ma'am says कि आज हीमोफीलिया ने उन्हें मौका दिया सेवा करने का और लोगों को गाइड करने का। बिल्कुल, हम एक दूसरे के सोशल सपोर्ट हैं। पहले इतनी एजुकेशन, एडवोकेसी एंड अवेयरनेस नहीं थी, बट अब हमें एक दूसरे का सपोर्ट बनना है। Can I disturb? Someone is Yes, writing ma'am. that Sure. they want the translation in Telugu. Satya, can you help or someone from that side? What she has said now to do the exercise. If you can, you tell them in Telugu. Who can help? Satya, will you be able to, or anyone else? Sanu? Madam. Yes. I couldn't understand Hindi, ma'am. So yes, it's just you have to fill this sentence with your perspective about your hemophilia life. Just make it your own sentence, your personal sentence. Okay, madam. Hello? It is very difficult to face hemophilia. One participant says this. Yes, ma'am, we definitely get that. But हम याद रखेंगे कि God उनके जो सबसे पावरफुल वॉरियर होता है उसको ही प्रॉब्लम देता है। God gives problem to those who to whom he think that he will overcome it. As there is no problem जिसका कोई solution ना हो. Every problem comes with solution. So we should always look at the positive side. Sorry I'm for the happy with disturbance, madam. myself. Hello. Sorry It's for the okay, disturbance. ma'am. This activity is Mutyalu, an interaction round. So you are Actually, open to speak. in my family only, my mother, my sister-in-law, they only, you are the means unfit, you are the unfit girl, they told in village type means we should not they are thinking that it is like means like cancer, like disease tara. They are thinking my brother is having. Lately we recognized now he is 44. Just 4 years back only we recognized he is having problem. We don't know history and all. So in my family only they are regretting means I will be open. Okay, the my mindset is different, their mindset. I studied, so they are not understanding. My son is having, my sister's son is also having. That how to implement a family, madam. That give that reason, madam. In family only they are not giving support. My mother's side. Yeah, we will take the questions. I think those questions will cover your question too. Okay. Thank you for your question. If we are not covering, then Deepika can take that question again. Okay, thank you. Yeah. All right. So I would like to appreciate name मोदियाला मैम। मैम, बहुत ऑनेस्टी है आपके अंदर कि आपने अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया। आप, because there are women Actually, 2 times who I don't went speak for up.
Death, madam. You've spoken Suicide. up. Suicide. So yes. So that's what, ma'am. Individual counseling करिए. आप मेरे साथ एक session book करिए. You can, and then we can proceed with it. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Yes. So this activity was very fruitful. I can clearly see that my son always mentally disturbed with this disease hemophilia. One person says, see, this is the need of the hour. Counseling बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं बच्चा अपने मन में रखता है, वो बताता, शेयर नहीं करता, और फिर उससे और प्रॉब्लम्स या इलनेसेस आ जाती हैं. फिर हमें देखने को मिलता है उज्ज्वला सेज कि मैं खुश हूँ बिकॉज मेरे हस्बैंड सपोर्टिव हैं. My incredible hemophilia life. Very nice, Anupama ma'am. She's so optimistic about her life. Empathy. हमने एक दूसरे को समझने का मौका दिया है इतनी अच्छी सपोर्टिव जर्नी में. So I would like to end this activity now. Through this activity, I'm quite sure सबको अलग-अलग options देखने को मिले, perspectives देखने को मिले कि जो ये बीमारी है इसके अंदर ऑफ कोर्स कोई भी इलनेस होती है तो हर फैमिली में एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर थोड़ा सा हमें फील होता है कि हमारा जो मेंटल स्टेटस है उस पर इम्पैक्ट आता है. तो उसी टाइम पे मैरिटल काउंसलिंग की नीड है, कपल्स थेरेपी की नीड है. सो आई वुड लाइक टू एंड माय लेक्चर बाय सेइंग, मन जीते जीत है, मन हारे हार. If you have any questions, you are more than welcome. Thank you so much. Okay, thank you, ma'am. Yeah. Thank you so much, Deepika ji. You almost covered everything and बहुत अच्छा सेशन रहा आपका. आपने पूरा कैरियर को प्रेग्नेंट लेडी का और स्ट्रेस लेवल everything you included. It was such a informative session. So thanks a lot. Satya is there in this thing, or I saw some. Yeah, ma'am. No. I'm here. Yeah. Yeah, ma'am. My first question here is, if husband and his family are not cooperative and understanding and cooperating, what should be done? What should they do if at all their family is not cooperating? Okay. That's the problem basically जो ये हम आंसर कर रहे हैं. जो मैम का क्वेश्चन था ये वही है कि जब हमारी मेंटालिटी स्ट्रांग है बट हमें एनवायरनमेंट से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें. So it's very important to address that the woman, she is the individual in her own right. She has the right to be happy. She has the right to privacy, right? So it depends. Because in the Indian context, usually it has been seen that after a marriage, the woman is dependent on the husband, probably. That is why these problems come. So it's very important to become independent. Yes, there are mothers who give up their whole life. They don't work because they want to care for their hemophilic son. They want to be available for their son 24/7. So every family has different dynamics. So there are two aspects to this question. So if to the stage when the girl is not married, when she knows that she's a carrier, it's very important to address these things beforehand, to address with the extended or with the potential family, to discuss the carrier status, to discuss what is their take on reproduction. Do they want to have babies or do they want to adopt babies? So these are some of the solutions which we can proceed with. But it's very important that before entering marriage, a carrier shall know the limitations and the expectations from her in a family. And we saw in our lecture, in our session, that taunts are being seen by many women. So see, the person who is taunting,
ही इज नॉट मेच्योर इनफ, आप मेच्योर है, तो आई एम नॉट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इग्नोर सम थिंग्स। प्रोसीड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ चीजों को इग्नोर करें। आई एम नॉट सेइंग दैट आप फाइट बैक मत करिए, अपने हक के लिए जरूर लड़िए, बट कभी कभी समझदारी होती है, इट इज वाइज टू इग्नोर और टू अवॉइड सच थिंग्स। That's one important coping. And so it is again weakness of the other person who's not supporting, means they do not have knowledge. So lack of knowledge उन्हें है, इसीलिए वो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। और ये प्रॉब्लम दूसरा फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए भी क्रिएट होती है कि जब शादी हो गई और आपको पता नहीं था कि आप कैरियर थे, तो फैमिली अपने आप ही assume that you have hidden this news on purpose, but you know the real reason, right? So our mind is very strong. Again I'd say मन जीते जीत है, मन हारे हार, it is all here. हम अगर mentally strong होंगे, no problem can beat us. Our mind has power to overcome all the problems. Next Yeah, question, thank please. you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, I have Satya. one more question here. Like, Satya, yeah, Aunty. Yeah, Aunty. yeah. Before we go to the second question, can we take a picture? If you can, सब लोग जरा वीडियो ऑन कीजिए. We'll take a picture and then move to the second question and other questions. Yeah, sure, ma'am. I've already taken some of the snaps in between as well. Oh, I great, will take great. again. I will take again. Can I take more? I'm taking for others also. Yeah, I'm taking a snapshot, okay? It's so lovely to see all of you. I really wish all of you very strength, be bold, and we all are doing great job. Let's clap everyone for ourselves. Let me hear. Shall we do this, Indira ma'am? If you give me the due Yes, yes, permission, can definitely. we have एक पॉजिटिव एनर्जी से हम फील करें एक दूसरे के लिए? क्या हम अनम्यूट करके क्लैप कर सकते हैं सब? इज इट पॉसिबल? Yes. Wow. This clapping is for our own selves. This clapping is that despite the problems, here we are with happy faces, leading brilliant lives, leading happy lives, giving birth to strong person with hemophilia. Okay, we can move on now. Yes. Yeah, ma'am. Now here's the second question. Like, you gave a gist about people who have given birth to a hemophilic child, how to overcome that and all. If at all a person who knows that she is a carrier before getting married, how how could she control her thoughts, or how could she make up her mind that yes, everything will be fine, and uh, how can she take it out? How to get motivated by herself? How to manage it? So I've understood that how the question is how you can manage as a carrier, right? So Yes, that's yes. what we discussed in our previous question, that when you are a carrier, you shall know what are the expectations in your potential family and what is your take, because marriage is the it's the association of two families along with two association of two people. So how your आपकी family dynamics कैसी create हो रही है,
क्या आपके पास सोशल सपोर्ट है, क्या हमारे पास रिसोर्सेस है कैरियर डिटेक्शन के. So these questions need to be addressed. And then again, leading a good, mentally healthy life, one shall definitely do something what they like to do. That can be baking or teaching, going for jobs, gardening. Finding your own hobby is must, because एक hobby आपको enroll करके रखती है. तो हर इंसान की जो हॉबी होती है उसको पहचाने और अपनी हॉबी और अपने पैशन पर जरूर वर्क करें, अपने पैशन को ना खोए. Yeah, thank you, ma'am. And also, you gave my next question was about the tips on boosting our mental health, and you gave that answer too. Now, the other question is how can we improve the welfare of carriers and caregivers of hemophilia? Okay, so improving the welfare, I think we need a lot. कल जो हमारा ग्लोबल लेवल पर वर्चुअल सेशन हुआ था, इट वाज गुड. पीपल, बट वो प्रॉब्लम्स हमारी डेवलपिंग कंट्रीज की थी, डेवलप्ड कंट्रीज की थी, और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है. तो हमारी कंट्री के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैव अराइज्ड. So the government, the federation, they shall definitely work for psychosocial aspects. हमें workshops कंडक्ट करनी चाहिए हमारी वुमेन के लिए, सो दैट वो रिजिलियंट बने, वो अच्छे, वो तभी एक हेमोफीलिया को रेज कर पाएंगी जब वो खुद स्ट्रांग होगी. तो along with helping the person with hemophilia, we shall definitely have workshops for the caregivers of hemophilia, because they are also impacted from this disease. Very well said, ma'am. And also, you have answered my next question also based on the social support, how it should be in our life. So that also you have answered it, and thank you for that. And my next question is, 1 second, Satya. We yeah, can yeah. just ask our audience whether they have any questions. अगर किसी को कोई question है तो please you may either type it in the chat box, or you can use the raise your hand option. You may unmute and ask your question as well. Yes, Satya, you may continue. Yeah. Yeah, and do you have any indicators or warning signs of toxic relationships or depression? Yes. So depression के अंदर जब, see, there is being a psychologist, I always come up with this thing in my classes, in my with my clients in therapy sessions, that because we listen on सोशल मीडिया की डिप्रेशन हो रहा है, कोविड के बाद ज्यादा डिप्रेशन बढ़ गया है. डिप्रेशन पहले से था, कोविड के बाद यस ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट इंक्रीज हुआ है, बट usually people say when they are distressed, they say they are depressed. So it's important to understand the fine difference between depressed and depression. Depress जो temporary होता है, कुछ time के लिए you are sad, but depression is at least you are sad for a long time, for around 15 days. पिछले लास्ट 15 दिन लगातार अगर आप सैडनेस रही है, तब वो एक डिप्रेशन का सिम्टम बनता है. कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सैडनेस eventually it comes and it happens to everybody, but when along with sadness apathy हो जाए, apathy means जिस चीज में आपको अच्छा लगता था करना उसमें आपको enjoyment pleasure नहीं आ रहा है. सेकेंड, इंसोम्निया, आपको नींद नहीं आती है रात को. थर्ड, आपको भूख नहीं लगती है या फिर ज्यादा भूख लगती है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन. So I'd say please seek out for help whenever you are having such symptoms.
Thank you, ma'am, for answering all the questions. Now I would take it to Indra, ma'am, for the next. So there is a question from Zarina Taisin. She has raised her hand. Zarina, you may unmute and ask your question. Good evening, everyone. I'm Zarina. I'm a carrier mother. I have a daughter of 11 years old. So I have a fear now that now when these days or whatever it is future, now how her menstrual cycle may start any time, or whether her this one how should we like handle this thing, this menstrual cycle, and about her future. I will be daily worrying about her, like her marriage, her education, her life, her future actually, like how what she will become, and who will marry her, what about her pregnancy and all. I would be daily thinking, so sorry to say, but I'm not able to ask properly also. So I will be worrying about this. So uh, how should a mother, as a carrier, I am a carrier, I didn't know all this. Like after she was 3 to 4 years, I came to, she was diagnosed. Hello. Yes, ma'am. No. The problem which you shared is it happens with most of the mothers, so you're not alone in this. First, accept that thing, ma'am, that you are not alone. Second thing, it is not in your hands. This is not something you can control, right? About the Yeah. marriage. See, marriage is about two people. She might have a love marriage or arranged marriage. It would be her choice. So we Yes, cannot ma'am. control everything of our child. Giving freedom to the child is equally very important. Regarding you clearly said in your statement that I worry. I'd like to quote this in Hindi that chinta chita saman hai. That means if you worry a lot, it might cause a death. You know, Yes. Yes, if ma'am. you worry a lot, your body, it will directly impact your body. The Yes, ma'am. stress will manifest itself in different disorders. आपको अपना खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, because if Yes. you take care of yourself, then only you'll be able to help your daughter. So that's what one more finding of my study was, that the mothers, they shall take care of their selves as well, because if they will be strong and healthy, then only they can rear their children. If they will worry, they will definitely attract illnesses. And then that's what health is wealth, ma'am. You need to take care of your health, and eventually, sometimes I'd like to suggest you that you can, make use of meditation, and if you pray to God, praying is also, it helps in decreasing worry. And then you can go to parks, you can go to community outreach programs, you can go to हमारे HFI के चैप्टर्स के हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं व्हेन वी सेलिब्रेट, राइट? तो उन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, आपको रियलाइज होगा कि आप अकेले नहीं हैं. Yes, ma'am. So I hope I'm able to well answer your question. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. So there is one question in the chat box from Punama. My daughter is in her teens. She's she may be a carrier. We haven't tested yet. She's asking me, this is the first case in our family. We may not have any, the genetic possibilities. So in this stage, she rebels at times to listen. When is the right time or age to help her understand this, and when to do the carrier test? Okay. So the right time for the carrier test would be, I think, 18, when she's become adult, when she can understand the diagnosis, when she can understand the result of the test, because that will eventually help you deal with this uncertainty, right? So, and then the question says she rebels at times to listen. Yes, that's a problem with most of the teens, that they are
especially when they go to school or they have this rebellious nature. So, acceptance and giving freedom to the child is very important. It's important part of parenting, that giving them space which they need. India being a collectivist culture, the parents tend to, uh, थोपते हैं हर चीज को, आपने ये करना है, do this. We don't give them space, which usually seen in the individualistic cultures that the US, Canada, where the children, when they're teens or adults, they have their own freedom. So I think acceptance and freedom are two important factors that influence the family dynamics. Thank you. I would just like to add here that if your daughter has some bleeding symptoms, then it is better to get tested earlier because 1/3 of carriers can have fatty levels. So when it comes to the health perspective, it is better to get tested as early as possible and when you are mentally prepared. Yes, that's important. To be mentally prepared. Very well said, Anupama ma'am. Then there is one raised hand, Kala from Pondicherry. Kala, you may unmute and ask your question. Kala, are you still there? I think she's not there. So I have a question. Many times, for nurturing a child or for any family, it is important that there are no conflicts. It is a healthy family. But many a times, because of this medical condition, people may be scared to come out of a toxic relationship. Or many times they may also feel that I'm just overreacting. This person is just, whatever way they are reacting is normal. So what do you have any tips to identify that the relationship that we are in is actually a toxic relationship? Okay. So a relationship is toxic when you can clearly see that your mental health is being affected. You can see that it is not serving your goals. So whenever we are in a relationship, we go for mutual things, mutual respect, mutual understanding. The relationship is of two people. It is not only the say of one person that works. So it's important to understand red flags when the other person is manipulating you, or when the other person is not, you know, uh, not sticking to the associ- the association goals you've made. अगर that आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें ग्रोथ नहीं है, आप देख पा रहे हैं कि आपका जो मेंटल हेल्थ है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, आप खुश नहीं हो, that is the point when you realize that it's important to move out of it, because your happiness directly impacts your mental health. Thank you. Indira ma'am, you may take over. We don't see any other questions in the chat. Okay. We have answered to the first question, that lady who asked. We have done that, no? I had told that we'll take up later, but I think you answered her. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Okay. So we have done with the question answer. Thank you, Deepika, for your very, very good solutions to the problems that we have. Even the one question which was asked about, she was worried about the future and all. I would just like to add that when my son was young, at that time, even I was worried with these questions, how he will get married, how he will complete his studies. So this is a natural process. And with the positive mind, you can slowly win the race. So that's what I have experienced. We'll move on to the vote of thanks by Ujjwala Nirvane. Over to Ujjwala.
Is she there? Anu? Yes, she is there. Yeah. Ujjwala, please. Hello. Good evening. Hello. Hello. Yes, please. Hello. Go. Yes, please go on. We can hear you. ओके हाँ मैडम हमारी मीटिंग में डॉक्टर दीपिका लोहान मैडम, वुमेन्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदिरा मैम, वीपीडी रामू सर और अनुपमा मैडम और सभी रीजन के वुमेन्स ग्रुप के कोऑर्डिनेटर, इन्होंने सबने अटेंड किया। दीपिका मैम ने बहुत ही अच्छा सा हमें गाइडेंस किया है कि मन जीते है मन हारे हार। सही है वो कि माइंड जब हमारा स्ट्रांग रहता है तब हम सभी को सपोर्ट करते हैं और हमारी खुद भी एक अच्छा सा सभी को गाइड करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन रहा मैम का। तो वेरी थैंक यू टू दीपिका मैम और हमारे चेयरपर्सन इंदिरा मैम, अनुपमा जी और सभी और बबीता जी, सत्यश्री, मुक्ता जी, रामू सर, all of you, thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. So, thank you once again to all the participants who have taken their time out for this wonderful session. आपका ये सहयोग हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ऐसे वेबिनार में जुड़ने के लिए कहिए ताकि उन्हें भी इससे कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है. Thank you everybody for joining, and please request your other friends to join such type of webinars. Yes.